मुगल द्वार के पास चलती कार में टायर फटने से 2 जने घायल हो गए। पुलिस के अनुसार हादसे में 46 वर्षीय रेणु, पत्नी दिनेश जैन व 22 वर्षीय बेटी मिलन निवासी उकलाना मंडी जिला हिसार घायल हो गए। पिता दिनेश के चोट नहीं लगी। ये हिसार से खाटू श्याम जी व सालासर दर्शन कर सुजानगढ़ में अपने परिचित के यहाँ आ रहे थे। हादसे की सूचना पर टीम हारे का सारा संयोजक श्याम सोनकार व एम्बुलेंस चालक नवरत्न बिजारनिया मौके पर पहुंचे। घायलों को राजकीय अस्पताल पहुंचाया। सुजानगढ़ के राजकीय पगड़िया उप जिला अस्पताल में रोगियों को सर्दी से बचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत प्रजापति ने पिता जयचंद लाल प्रजापति की स्मृति में 30 कंबल वितरित किए। ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीराम शर्मा की प्रेरणा से हुए कार्यक्रम में पीएमओ डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा व डॉक्टर दिलीप सोनी ने कहा कि सामाजिक सरोकार के तहत ये अनुकरणीय कार्य है। इससे यहाँ आने वाले रोगियों को सर्दी में और अच्छी सुविधा मिलेगी। इस दौरान हेमंत की बहन निर्मला व कांता देवी सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। जी हेमंत जी प्रजापति शिवबाड़ी रोड से हैं। इन्होंने मेरे पास में प्रस्ताव रखा कि यदि सर्दी का मौसम में कंबल दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो मैंने कहा बढ़िया रहेगा और अभी आवश्यकता भी है। और मैं सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि जो भी भामाशाह जिनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा रही है, ऐसे लोगों को आगे आकर के और हॉस्पिटल में जो भी कमियां हैं उनको पूरा करना चाहिए। और दूसरा अभी अपने जो एमएलए साहब है उन्होंने भी 21 हॉस्पिटल के लिए, कल मैंने न्यूज़ में देखा था, तो उन्होंने 21 हॉस्पिटल के लिए कंबल, पिल्लो और ये सब देने का आह्वान सब दे रहे हैं एमएलए कोटे से। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, उन्होंने ये शुरू किया है और ये आगे निरंतर चलता रहे, क्योंकि मरीजों की व्यवस्थाएं बनी हुई रहेगी तो हमारे हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर साहब बैठे हैं कि जो जयपुर से बढ़िया ट्रीटमेंट यहाँ दे सकते हैं। पर सुविधा यदि बढ़ेगी तो निश्चित रूप से यहाँ रोगी ठहरेंगे और इस कड़ाके की सर्दी में जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। और मैं सबसे यही कामना करता हूँ कि सहयोग की भावना बनाए रखें। जय श्री राम। कांग्रेस के पूर्व पार्षद व अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष कुमार प्रदेश वाल्मीकि और हंसा सियोता ने शनिवार को भाजपा ज्वाइन कर ली। प्रदेशाध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ ने उन्हें भाजपा ज्वाइन करवाई। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। इस दौरान वाल्मीकि ने कहा कि वो पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में आए हैं। पार्षद रेवत पवार, सुरेश तेजस्वी, पृथ्वीराज लाखन व ललित संजय तेजस्वी भी साथ थे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को IARS अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार जहांगीर सारंग व डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा की राजस्थानी गीत गंगा पुस्तक का दिल्ली में हुए कार्यक्रम में विमोचन किया। मंत्री शेखावत ने कहा कि राजस्थानी संस्कृति को सजीव करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गीत हमारी संस्कृति के ध्वजवाहक होते हैं, जिससे संस्कृति सदैव आने वाली पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती है। पुस्तक में पंडित इंद्र दादीज, भरत व्यास, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र सिंह बिरकाली, गजानन वर्मा, देवदान चारण, रघुराज सिंह हाड़ा, शक्तिदान कविया, किशोर कल्पनाकांत, प्रेमजी प्रेम जैसे 25 महान राजस्थानी गीतकारों का परिचय व उनके प्रतिनिधि गीतों का संकलन किया गया है। 256 पृष्ठों में प्रकाशित पुस्तक की भूमिका ख्यातनाम राजस्थानी हिंदी साहित्यकार सत्यदेव सवितेंद्र जोधपुर ने लिखी है। श्री डूंगरगढ़ के समालोचक डॉक्टर मदन सैनी एवं देश की प्रसिद्ध गीतकार फालना की डॉक्टर कविता किरण ने इस पर अपनी सम्मति लिखी है। पुस्तक के संपादक डॉक्टर दिनेश कुमार जहांगीर व डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा ने बताया कि पुस्तक में कई ऐसे गीतकार एवं गीत हैं जो अपने जमाने में लोकप्रियता के शिखर पर थे, लेकिन कालांतर में उन गीतकारों को एवं उनके गीतों को भुला दिया गया। इस दौरान डॉक्टर जहांगीर, डॉक्टर कच्छावा सहित व्यवसायी सुरेंद्र जैन, कॉरपोरेट मंत्रालय में उप महानिदेशक विजय विश्नोई, दिलीप सिंह राठौड़, चूरू के अनिल जहांगीर, वैभव प्रजापति आदि ने मंत्री का सम्मान किया। बाड़ा गांव के ग्रामीणों ने शुक्रवार शाम डीडवाना में पहुंचे पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से मिलकर लंबे समय से चल रही पानी की समस्या के समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने मंत्री को गांव में पानी का उच्च जलाशय के निर्माण नहीं होने पर पंचायती राज चुनाव में मतदान बहिष्कार करने की चेतावनी दी। मंत्री ने कहा कि गांव में पेयजल संकट का जल्द समाधान होगा। किसी भी योजना के जरिए
ये काम करवाया जाएगा। ग्राम जल एवं स्वास्थ्य समिति बाड़ा के अध्यक्ष पेमाराम तेतरवाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ज्ञापन में पीएचईडी मंत्री को बताया कि ग्राम पंचायत चरला के ग्राम बाड़ा में पिछले 4 साल से पानी की किल्लत है। बार बार ज्ञापन, प्रदूषण और विधानसभा लोकसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार की चेतावनी के बाद भी सिर्फ आश्वासन मिले हैं। चुनाव में कुछ समय के लिए पानी की सप्लाई शुरू की, लेकिन बाद में वही स्थिति बन गई। ग्रामीण निकटवर्ती लाडनू तहसील के गांव कासन से मटके लेकर पानी लाने को मजबूर है। आर्थिक रूप से मजबूत लोग 600 रुपये पानी के टैंकर खरीद रहे हैं। ज्ञापन देने वालों में गोविंद, रामनिवास, रामपाल, जगदीश, बजरंग, विकास, बुलाराम, भगवान राम, धन्नाराम, नवरतन, नौपाराम, कैलाश, मदनलाल, कृष्णाराम स्वामी, सोहन सिंह चारण, कालूराम, भवराराम, भंवर सिंह, उषाराम, वासुदेव, श्रवण राम, भागीरथ व केसाराम आदि बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। सुजानगढ़ में अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशंस के ऑथोराइज्ड आउटलेट सीवा ट्रेडर्स का शनिवार को उद्घाटन हुआ। विधायक मनोज मेघवाल व रतनगढ़ विधायक कुसाराम गोदारा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। यूबीएस हेड प्रदीप स्वामी ने बताया कि अल्ट्राटेक ने देश भर में आज बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोडक्ट्स को एक साथ लॉन्च किया है। इसके 150 आउटलेट्स का आज एक साथ उद्घाटन हो रहा है। इस श्रृंखला में उच्च क्वालिटी के बेहतरीन बिल्डिंग सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इस अवसर पर अल्ट्राटेक कंपनी के 150 आउटलेट्स खुलने पर केक भी काटा गया। उद्घाटन में कंपनी के सेल्स हेड राजेश शर्मा, एरिया मैनेजर आयुष चौहान, तकनीकी अधिकारी सौरभ सारस्वत, उप सभापति अमित मारोटिया, इद्रिश गौरी, विद्याधर बेनीवाल, कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रदीप तोदी, बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा, पार्षद इकबाल खान, आसिफ रिजवान, हितेश जाखड़, विजय भट्टेसर सहित कई लोग मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत प्रोपराइटर गौरव मंगलहारा, रामावतार मंगलहारा, शिव भगवान नवहाल, कृपा शंकर, मालचंद आदि ने किया। यहाँ सैनिटरी की पूरी वैरायटी का जो नया शोरूम खुला उसके लिए मैं भाई गौरव रामोतार जी को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि जो इनका प्रतिष्ठान है उसमें एक और नई चीज़ उन्होंने ऐड की है और एक विस्तृत यहाँ जो सैनिटरी आइटम उसका ये शोरूम जो खोला है, इससे शहरवासियों को एक और स्थान उपलब्ध हो गया। आज के समय में आप जानते हैं कि बहुत वैरायटियों की बहुत चॉइस आजकल लोग मांगते हैं और उसके बाद में चॉइस देख कर फिर कोई आइटम खरीदते हैं। तो अगर आपके पास विस्तृत चॉइस के स्थान उपलब्ध नहीं होंगे तब तक लोग बाहर आप जानते हैं कि जयपुर सीकर खरीदारी करने जाते हैं। अब अगर सुजानगढ़ में सारे ब्रांड अवेलेबल होंगे तो लोगों को भी बहुत सुविधा होगी और आज एक प्रतिष्ठान जुड़ा है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि और उसी तरह से फली। वरिष्ठ समाज सेवी थानमल प्रेमा देवी गोठड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी विनोद कुमार गोठड़िया का जोधपुर में सम्मान किया गया। अखिल भारतीय सेन भक्ति पीठ के पीठाधीश्वर सेनाचार्य असलानंद महाराज ने गोठड़िया का सामाजिक सेवाओं में निरंतर उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मान किया। साथ में पत्नी पुष्पा गोठड़िया का भी सम्मान किया गया। सेनाचार्य असलानंद महाराज ने कहा कि धन का होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन का एक भाग परमार्थ में उपयोग होना बड़ी बात है और परमार्थ के लिए पिछले लंबे समय से थानमल प्रेमा देवी गोठड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी विनोद गोठड़िया कार्य कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने सालासर में शनिवार को चुरू सीकर के सभी पीएचईडी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जल आपूर्ति, ट्यूबवेल पुनरुद्धार, ग्रीष्मकालीन जल आपूर्ति योजना और विभागीय परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। मंत्री चौधरी के निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को समय पर और कुशलतापूर्वक लागू किया जाए। अधिकारियों से कहा कि आगामी गर्मी के मौसम में जल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष तैयारियां की जाए और ट्यूबवेल पुनरुद्धार कार्यों को प्राथमिकता दे। सभी योजनाओं का क्रियान्वयन क्षेत्रीय आवश्यकता और जनहित को ध्यान में रखकर किया जाए। साथ ही नहर जल आपूर्ति प्रणाली को उचित, प्रभावी और नियमित बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर आगामी योजनाओं की रूपरेखा पर चर्चा की। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को जनता के साथ बेहतर समन्वय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कहा।
मंत्री ने क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था व विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी दी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य अभियंता एसीई राममूर्ति चौधरी, चुन्नीलाल, एसई रमेश कुमार आटी, एक्सीएन राम कुमार चहिल, रामनिवास, मोनिंद्र सिंह, रामदेव पारिक व प्रेम कुमार सहित एईएन जेईएन उपस्थित रहे। बैठक से पहले मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने सिद्धपीठ बालाजी, सालासर बालाजी के दर्शन कर देश में खुशहाली और समृद्धि की कामना की। गोपालपुरा के डूंगर बालाजी में स्वीकृत हुई आंगनबाड़ी केंद्र का शनिवार को सरपंच सविता राठी ने उद्घाटन किया। सरपंच ने बताया कि डूंगर बालाजी में पिछले कई वर्षों से चल रही आंगनबाड़ी की मांग पूरी हुई, जिससे यहाँ के बच्चे लाभान्वित होंगे। सविता सुपरवाइजर ने कहा कि आंगनबाड़ी बच्चों के विकास की हृदय स्थली होती है। इस दौरान बागू सिंह, लक्ष्मण सिंह, मदन सिंह, पवन गुप्ता, जगदीश सिंह, शंभू सिंह, भवर सिंह, ममता, सुरेंद्र सिंह, खेताराम, तिलोकाराम, सुहा कंवर, टिंकू शर्मा, सुमित्रा सारण व संतोष पिलानिया आदि उपस्थित रहे। संचालन शिव कुमार शर्मा ने किया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से वार्ड 29 में नए आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन हुआ। महिला पर्यवेक्षक सरोज स्वामी ने बताया कि केंद्र का पार्षद तनसुख प्रजापति ने फीता काटकर शुभारंभ किया। केंद्र खुलने से वार्ड वासियों को कई सुविधा मिलेगी। इस दौरान कार्यकर्ता सुमन जोशी, मंजू सोनी, अनिता श्रवण गुर्जर, कैलाश स्वामी, मांगीलाल स्वामी, भगवान दास स्वामी, राजकुमार प्रजापति व पन्नालाल गुर्जर सहित वार्डवासी मौजूद रहे।